नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़े बेढंगे तरीके से बैठी हूँ। शायद मैं 1 या 2 दिन में वो छोटी सी ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के लिए शूट करने वाली हूँ। खैर, ये सारी बातें रहने दीजिए। आज का जो मेरा मुद्दा है, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, एंड ये जुड़ा हुआ है ऑफ कोर्स हमारे बिलव्ड एसएसआर के लिए, एसएसआर एंड दिशा सल्यान्स मर्डर केस। सो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा खुशी देगी आपको, बहुत ज़्यादा उत्साह आपके दिल में मचाएंगी। और जो जोश था हमारे वी वांट जस्टिस के जो फुहार में, या जो हम लोग ये बार बार चिल्ला कर चीख कर कहते हैं वी वांट जस्टिस, उसमें और ज़्यादा दम आ जाएगा जब इस खबर को आप सुनेंगे। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, काफ़ी मैंने टाइमलाइन पे थोड़ा बहुत बताया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत दिशा सल्यान मर्डर केस की हियरिंग डेट आ चुकी है। सही सुना आपने, हमारे सुशांत सिंह राजपूत दिशा सल्यान की मौत के जो राजदार हैं, जो गुनहगार हैं, जिन्होंने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को राज बनाकर बैठे हैं, उसका खुलने का वक्त जल्द से जल्द आएगा। एंड ऐसी उम्मीद वापस जग रही है, ऐसी एक अलग सी एक फीलिंग आ रही है अंदर से, जो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रही है और मजबूर कर रही है हर उस इंसान को कहने के लिए जो काफ़ी हद तक निराश हो गए थे, या मेरी कमेंट सेक्शन में भी हर बार ये चीज़ आता था, कब मिलेगा जस्टिस हमारे भाई को, कब मिलेगा हमारे भाई को जस्टिस, व्हेन विल सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सल्यान का जो केस है कब सॉल्व होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस चल रहे थे, उनके ऊपर एक आंसर मिलने वाला है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि इस मिस्ट्री का खुलासा हो जाएगा या अभी के अभी, या ये जो हियरिंग डेट आई है उसमें ही खूनी का पता चल जाएगा। ये सब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। एंड अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन बहुत हाइड एंड सीक खेलते हैं। जो लोग मर्डर कर सकते हैं वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी आइडिया तक हम नहीं लगा सकते हैं। और इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, फिल्म स्टार से लेकर मंत्री के बेटे तक का नाम आया है। तो वहाँ पर इन लोगों को कमज़ोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप लोगों के साथ मैं आज वो हियरिंग डेट शेयर करने वाली हूँ। एंड बता दूँ कि आई गेस 2 से 3 ही मुझे लेकर, 2 से 3 की ही संख्या मैं कहूँगी यूट्यूब चैनल की, जिसमें ये आपको खबर मिलेगी। आई गेस 2 से 3 या लगभग 4 चैनल्स पर ये वाली जो खबर है वो आपको महज पता चलेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। आपको बहुत अभी हो रहा होगा, अरे दीदी हियरिंग डेट बताइए, बातें मत करिए, हियरिंग डेट बताइए। लेकिन कुछ चीज़ें ना इतनी जल्दी रिवील नहीं करते, पहले हम डेप्थ पे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हियरिंग डेट की जो बात आई है, ये हमें किसी राह चलते मुसाफिर से हमें नहीं पता चला है, या ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें जस्ट एक टिप दे दी है कैसा होने वाला है। इसका पूरा पुख्ता सबूत है हमारे पास कि ये डेट बिल्कुल बिल्कुल सटीक है। और इस डेट को मिलने का एक जो हमारे अंदर उत्साह जग गया है ना, मैं क्या कहूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस डेट के माध्यम से आरोपी आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, बाकी जो भी लोग, सूरज पांचोली, डिनो मौर्य, फिर आपका ये आदित्य तो है ही, उसके बाद ये जो मैनेजर्स थी, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जो हाल फिलहाल की मैनेजर निधि, श्रुति, ये सब का बोलबाला ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इस डेट पर बिल्कुल सटीक तरीके से PIL लगी है। ये PIL
कोई हमारे जैसे लोगों से नहीं, बहुत ही बड़े दिग्गज इंसान के द्वारा हुई है। अब इतना बड़ा केस है, इतने बड़े बड़े आरोपी है और इतनी सारी बातें चल रही है, तो भैया बहुत बड़े जन का हाथ हमारे लिए भी चाहिए जो हमारे फॉर्म में बात करे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था 1900,000 करोड़ का, लगभग 1900,000 करोड़ का मानहानि का केस चल रहा है और ये केस करने वाले कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मेन ऑफिसर्स जो हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, एक एसोसिएशन चलाते हैं, उनके मेन जो अध्यक्ष है जिनका नाम राशिद खान पठान है, उन्होंने ये PIL लगाई है। उन्होंने मानहानि का दावा करा है आदित्य ठाकरे पर। इनफैक्ट सरदेसाई यानी कि राजदीप सरदेसाई पर, रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाए हैं और मेन दावा जो करा है वो ये है कि आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली की कार यानी कि आदित्य ठाकरे की कार और इन तीनों का मिलके लोकेशन मिलना, और ये लोकेशन की बात भी पुख्ता सबूतों के बयान पर हुई है। और ये सबूत सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लिखे नहीं, स्टैम्प पेपर पर रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्ड्स है। पेपर वर्क में बोलो, ऑन द रिकॉर्ड्स बोलो, रिकॉर्डेड बोलो, हर चीज़ की गई है। नीलेश राणे उनकी जितनी भी बातें थी अब तक की कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह से इन्वॉल्व है दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में, और इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। अब आपका मैं वेट हटा देती हूँ, आपको मैं बता देती हूँ कि हमें डेट मिल चुकी है मुंबई हाई कोर्ट में, और ये डेट है 6 दिसंबर 2023। इट इज़ ऑन 6th of December 2023 फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हमें डेट मिल चुकी है 6th of December दिस ईयर 2023, 6th of December। और इसका मैं आपको अगर हो पाएगा तो एक फ़ोटो डाल दूँगी ताकि आप देख सको। एंड मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस 6th of December को नॉट ओनली आदित्य ठाकरे पर, रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, और यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है कि सो एंड सो केस नंबर 2023 इंटरवीन किया गया है, और इंटरमिटेंट जो एप्लीकेशन होती है, इंटरमिटेंट अपील, वो दी गई है रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे के खिलाफ 6th of December को। और यहाँ ये भी कहा गया है ज़रूरत पड़ने पर आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती की कैंसिलेशन की बातें हो रही है, उसकी बेल की कैंसिलेशन की बातें हो रही है, जो अभी बहुत फुर हो रही है। कर्मकांड, फिर सरदेसाई के इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव प्लानिंग में जो उसको बेचारी बनाया गया, और जो उसने बड़े बड़े डायलॉग मारे हैं, जो रिया गैंग ने बहुत ही आराम से तालियां बजाते हुए उसका अभिनंदन करा, उन सबको एक एक चाटे हमारी तरफ से। 135 करोड़ की इस आवाम में, इस इंडिया की 135 करोड़ की आवाम की तरफ से इन सबको एक एक चाटा इनफ है। सोचिए तो क्या हाल होगा इनका, मर जाएंगे। बस इसी दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसी जस्टिस के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया, एक अच्छी प्यारी सी लड़की, इतनी यंग टैलेंटेड, उसके साथ बलात्कार किया, उसको मार दिया गया, उसको फेंक दिया गया, उसके बाद कहा गया उसने सुसाइड करा। अरे ठीक है, चलो मैं मानती हूँ अगर उसने सुसाइड किया, लेट्स से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? कौन सी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट?
आपको याद है मुंबई पुलिस ने हाथ जोड़कर मुंह नीचे करके ये कहा था कि पता नहीं कैसे दिशा सल्यान की पूरी फाइल डिलीट हो गई है। वी आर वेरी सॉरी, बट उसकी फाइल डिलीट हो गई है। हमें पता नहीं कैसे फाइल डिलीट हो गई। जिस हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया वो भी उस दिन नहीं, 3 दिन के बाद 8 जून को उसकी मौत होती है, 11 जून को उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। क्या आपको पता है इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है? पहली बात तो कूपर हॉस्पिटल पे दावा डाला गया है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, कूपर हॉस्पिटल पे भी दावा किया गया है कि उन्होंने गलत किया है। कूपर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे जो इन सब में इन्वॉल्व होकर डिटेल्स को हटा रहे थे, मदद कर रहे थे पुलिस की और ये मंत्रियों की, उद्धव ठाकरे जैसे कुत्तों की और उसके पिल्लों की, ब्लडी उन सबको पकड़ में आना है और उनके ऊपर भी केस लगने वाला है। आदित्य ठाकरे के वकील के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है। और आपको अगर याद है तो मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि 7 दिन की मोहलत है। कल 6 दिन की मोहलत हुई थी और आज 5 दिन हो गए। अब या 4 दिन बाकी है। ओके, इस 4 दिनों में 1900 करोड़ का जो मानहानि का अमाउंट है आदित्य ठाकरे को वो देना ही है। उसके साथ 2 मिनट का अपना भाषण जिसमें वो सॉरी बोलेगा और हम सारे SSR वॉरियर्स से और जो हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स है जो इस पूरे इसकी रैलीज निकालते हैं और SSR की जो ये जिसको बोलते हैं जस्टिस की जो फाइट की है, उन सब को माफ़ी मांगेगा ये आदित्य ठाकरे। फ्रंट पेज पर अपना माफ़ीनामा देगा और अपने तरफ से मीडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स है उसमें भी 2 मिनट की वीडियो चलवाएगा। ये सब तो होना ही है। रिया चक्रवर्ती का भी अभी जैसे कि मैंने कहा बेल कैंसिल होने वाला है, बात चल रही है जो कि बहुत टाइम से चल रही थी और कहा गया था उसकी सुनवाई होगी जो अब तक नहीं हुई। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र एकदम प्लान किया गया है। राजदीप सरदेसाई ने अपने इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती से पूछा था आदित्य ठाकरे को जानती हो, एंड शी सेड कि नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, मैंने जो नाम सुना है और सुना है कि वो एक मंत्री है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है। तो बता दूँ आप सबको, क्राइम नंबर 15 में इन लोगों का क्राइम नंबर 15 का जो केस था, वो जो डीजी था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, जिसने हमारे बहुत ही प्यारे ईमानदार ऑफिसर को नीचे गिराने की कोशिश करी, समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश की, ज्ञानेश्वर, ओके वट एवर हीज नेम इज, मुझे उस कमीने का नाम भी याद नहीं करना है। इट वॉज ज्ञानेश्वर आई गेस। मैं सीरियसली भूल गई क्योंकि आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, थोड़ी सी बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। एनीवेज, तो उस ज्ञानेश्वर ने बहुत कुछ चुरा कर और अंडर द टेबल पैसे खाकर रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे की इतनी सारी ड्रग्स की चैटिंग को छुपाया है। आपको बता दूँ वो क्राइम नंबर 15 की फाइल भी हटा दी गई, डिलीट कर दी गई। फिर क्राइम नंबर 16 आया जिसमें ड्रग्स की, नारकोटिक्स की, सिंडिकेट्स की बातें हुई, जिसकी वजह से 1.25-2 महीने या कह सकते हो 1.5 महीने रिया चक्रवर्ती वॉज इन जेल। ये सारी चीज़ें डीजी ने हटाई नारकोटिक डिपार्टमेंट से, जो अब सस्पेंडेड हो चुका है ऑफ कोर्स। जो हमारे समीर वानखेड़े को, ईमानदार ऑफिसर को गिराने की कोशिश करा था आर्यन केस में भी, वो पकड़ा गया है, उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए मुझे लगता है। सो इन द होल सम मैं आपको यही अपडेट करने के लिए बताना चाह रही थी, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। शेयर करने का प्लीज़ थोड़ा सा बर्डन उठाइए
क्योंकि ये जो न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ये महज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे छोड़कर और 2 से 3 चैनल में ही आई है अभी तक, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये किसी न्यूज़ चैनल ने अभी तक फ़िलहाल नहीं चलाई है। जो हमारे दिग्गज अर्नब गोस्वामी भी थे ना, जो एक ज़माने में शेर हुआ करते थे, वो भी आर भारत में इस चीज़ को नहीं चला रहे हैं। अगर ये वीडियो देखकर चलाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं चला रहे हैं तो याद रखिए आज दशमी है, और दशमी यानी कि सारे राक्षसों का खल्लास होना, तो बहुत बच के रहिए। और ये न्यूज़ आज दशहरा पर आया है, बहुत बड़ी बात है, भगवान का साथ है हमारे साथ, जो इतनी बड़ी खबर आ रही है। और ये किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले सारे पैसे खाकर बैठे हैं। कोई बीजेपी के रखवाले हैं, तो कोई तृणमूल के रखवाले हैं, कोई सीपीआईएम के, तो कोई कांग्रेस के। सब अपने अपने दलों को सेफगार्ड कर रहे हैं। ये सारी बातें कोई भी न्यूज़ चैनल में अभी तक आप देख लो नहीं आई है। किसी ने भी रिवील नहीं किए हैं ये डेट, जो कि 6 दिसंबर 2023 को है। और मैं हो सकेगा तो उस याचिका की कॉपी का पिक्चर है मेरे पास, ऐसा तो कॉपी का ही पूरा है, बट मैं आपको पिक्चर एक क्लिक करके इस वीडियो से अटैच करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। काइंडली देखिए, जूम करिए और देखिए उसमें क्या क्या लिखा है। मैं बता दूँ, उसमें पूरी तरीके से डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे का नाम दिया गया है, और ये कहा गया है कि आदित्य की गाड़ी उधर मिली थी और इन तीनों की मोबाइल लोकेशन दिशा सल्यान के घर की थी। उसके मर्डर के पीछे इन लोगों का पूरी हाथ है, और दिशा सल्यान और सुशांत के मर्डर में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसको रिवील करने के लिए हमारा भाई एक कॉन्फ्रेंस करने वाला था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात्कार, चाइल्ड एक्सटॉर्शंस, ये आदित्य ठाकरे जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली बात है। सूरज पंचोली जो अपने बाप के आश्रय में गंदे काम कर रहा है, जिया खान के साथ क्या क्या किया है, उस इंसान ने दिशा के साथ भी वही किया। जिया को प्यार में धोखा देकर किया, और दिशा को बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है, मेरी ज़बान अटक रही है। आप लोगों को पता है कि मैं जब ये सब बोलती हूँ तो मैं स्टैमर करती हूँ। दिशा सल्यान का खून करने से पहले इन लोगों ने उसका बलात्कार किया, बार बार कह रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि टाइम्स नाउ में, अगर आपको याद हो, बहुत पुरानी वीडियोस मेरी जाइए तो उसमें भी हम लोगों ने दिखाया था। टाइम्स नाउ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया था, और उसमें कहा था कि दिशा सल्यान का रेप हुआ है, ब्रूजेस थे, जबकि 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन तो भी पता चला था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में बलात्कार हुआ है कहा है, इंटरनल इंजरीज कहा है, इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है प्रेग्नेंट भी कहा था। वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई थी, और अचानक से उस चैनल को खरीद लिया गया और वो वीडियो डिलीट हो गई। अब आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, वो वीडियो ही डिलीट कर दी गई। तो बस आपका आप क्या कहना है ज़रूर से कमेंट पर बताइए। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए एंड मेरे साथ जुड़ते रहिए, ताकि मैं आगे की और भी जो भी खबर आएंगी आप तक पहुँचाऊँगी। हम लड़ झगड़ रहे हैं इन दोनों की मौत को जस्टिस मिले ये सोचकर। घर वाले उनके क्या कर रहे क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दिशा सल्यान के माँ बाप अगर कहें कि हमें नहीं करना है ये, तो मैं बता दूँ एक खुशखबरी, उनके बावजूद भी, क्योंकि हम लोग इतना हल्ला मचाकर इन लोगों के केस को बंद नहीं होने दे रहे, इसलिए इस बार ये तय किया गया है, उसके माँ बाप हाँ कहे ना कहे, बट इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और जस्टिस मिलने तक ये केस बंद नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। शुभ दशहरा आप सबको, आप लोगों को दशहरे की बहुत ही
हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चली जा रही है, इसीलिए मैं शुभ विजया नहीं कहूँगी उतना। आज ही पता चला कि शुभ विजया नहीं होता है, माँ के जाने का एक दुख होता है। दुर्गा माँ, काली माँ, सारे अवतारों का जाने का ये टाइम है, विसर्जन होने वाले हैं, हो रहे हैं, भाषान जिसको बोलते हैं बंगाली में। तो अच्छा नहीं लगता है, ऑलरेडी बहुत इमोशनल होता है। पर आप सबको बस, मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाह रही, मैं नहीं कह पा रही हूँ। साथ में जुड़े रहिए, कुछ भी नई खबर आने पर आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। We want justice, we want justice, we want justice, and we will get justice. Together we can, and together we will make a difference. Love you all. Take care. Out.